कभी सोचा है आपने कि क्या होता है जब मन में बसी श्रद्धा, एक पवित्र यात्रा की कल्पना असल जिंदगी की कठोर सच्चाई से जा टकराती है। आज हम निक मिडलटन के साथ तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों से गुजरेंगे, एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि खुद को खोजने की एक कहानी है। और यही सवाल दोस्तों इस पूरी कहानी की जान है। एक ऐसा सवाल जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर जरूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि निक मिडलटन ने इस टकराव का सामना आखिर किया कैसे, जब उनकी उम्मीदें हकीकत की जमीन पर उतरी। तो हमारी कहानी शुरू होती है तिब्बत के एक छोटे से शांत कस्बे राऊ से। यहीं से कैलाश पर्वत की वो चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू होने वाली है। हवा में एक उम्मीद है, एक जोश है और एक अनजाने सफर का रोमांच भी। हाँ, तो इस सफर में निक अकेले नहीं है। उनके साथ हैं उनके दोस्त डैनियल और उनके गाइड और ड्राइवर तित्सेन। और यात्रा शुरू होने से ठीक पहले लहामो नाम की एक महिला उन्हें एक तोहफा देती है, भेड़ की खाल से बना एक बहुत ही गर्म कोट। ये शायद आगे आने वाली कड़ाके की ठंड का एक इशारा था। अब वो तिब्बत के उस विशाल पठार यानी प्लेटो में दाखिल होते हैं, जहां मीलों तक सिर्फ खुला आसमान और बंजर जमीन नजर आती है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये तो कुदरत की विशालता के सामने इंसान के अकेलेपन का सीधा सीधा एहसास है। लेकिन इस वीराने में भी जिंदगी है। अचानक इस सूनेपन के बीच उन्हें चिकारे और जंगली गधों के झुंड दिखते हैं, जिन्हें क्यांग करते हैं, आजादी से दौड़ते हुए। सोचिए क्या नजारा होगा वो। ये इस कठोर जमीन के जंगलीपन और उसकी अपनी एक अनोखी खूबसूरती को दिखाता है। और इसी वीरान पठार पर उनकी मुलाकात होती है ड्रोगबा से। ये वो लोग हैं जो सदियों से इस मुश्किल माहौल को ही अपना घर मानते आए हैं। अपने जानवरों के झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। सच कहें तो वे इस वीरान जमीन में इंसानी हिम्मत और जीने की कला का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन इस पठार पर सिर्फ शांत चरवाहे ही नहीं मिलते। उनका सामना होता है तिब्बती मैस्टिफ कुत्तों से। ये कुत्ते अपने बड़े आकार और बेहद खूंखार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये इतने मशहूर थे कि जैसा कि आप देख सकते हैं, पुराने जमाने में इन्हें सिल्क रोड के जरिए चीन के शाही दरबारों में तोहफे के तौर पर भेजा जाता था। और यहीं हमें इस अध्याय के टाइटल सिल्क रोड का असली मतलब समझ में आता है। अब आता है सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हवा पतली होने लगती है और ऊंचाई एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उनके सामने आ खड़ी होती है। और ऊंचाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। पहले तो कानों में तेज दबाव महसूस होता है, फिर एक ऐसा जबरदस्त सिरदर्द कि मानो सिर फट जाएगा। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी एक और मुश्किल सामने आ जाती है। आगे का पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ है। इन सारी मुश्किलों के बावजूद चेतन के कमाल की ड्राइविंग के सहारे वो आखिरकार पहुंचते हैं 5515 मीटर की ऊंचाई पर। एक पल रुककर जरा इस ऊंचाई के बारे में सोचिए। ये तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज्यादा ऊंचा है। दर्रे की चोटी पर उन्हें एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। पत्थरों का एक बड़ा सा ढेर, सफेद रेशमी स्कार्फ और हवा में फहराती रंग बिरंगी प्रार्थना की झंडियां। वो भी परंपरा निभाते हुए उस ढेर का घड़ी की दिशा में एक चक्कर लगाते हैं। ये वो पल था जहां शारीरिक मुश्किलों और गहरी आस्था का संगम साफ दिखाई दे रहा था। नीचे उतरते ही मानो एक जादू सा हो जाता है। लेखक का सिर दर्द गायब हो जाता है और दिमाग एकदम साफ महसूस होता है। वो एक बहुत बड़ी खारे पानी की झील के पास रुकते हैं। अब ये कोई मामूली झील नहीं थी। ये उस प्राचीन टेथिस महासागर का बचा हुआ हिस्सा थी जो करोड़ों साल पहले यहां हुआ करता था। अब तक तो सफर की मुश्किलें शारीरिक थीं, पर अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का दौर शुरू होता है। लेखक होर और डार्चेन पहुंचता है और यहीं उसे उम्मीद टूटने और अकेलेपन के गहरे संकट का सामना करना पड़ता है। मानसरोवर झील नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? पवित्रता, शांति, सुंदरता, है ना? पुराने जमाने के यात्रियों ने तो इसे धरती पर स्वर्ग कहा था। लेकिन जब लेखक वहां पहुंचता है तो उसे जो हकीकत दिखती है वो बिल्कुल उल्टी थी। झील के किनारे बसा होर कस्बा गंदा, वीरान और बहुत ही निराशाजनक था। सपनों और हकीकत के बीच का फर्क एकदम साफ था। दार्चेन, जो कैलाश यात्रा का बेस कैंप है, वहां पहुंचकर लेखक की हालत और भी बिगड़ जाती है। ऊंचाई की वजह से उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है।
उसे रात भर नींद नहीं आती और मन में एक भयानक डर बैठ जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सोते सोते ही मर जाए। अगले दिन चेतन उसे एक स्थानीय तिब्बती डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बड़े आराम से उसकी जांच करता है और बताता है कि यह बस एक मामूली जुकाम है जो ऊंचाई की वजह से बढ़ गया है। वो उसे कुछ पारंपरिक तिब्बती दवाइयां देता है और उस रात कई बेचैन रातों के बाद लेखक को आखिरकार सुकून की नींद आती है। शरीर तो ठीक हो गया, पर अब एक नई और शायद सबसे बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। दार्चेन शहर तीर्थयात्रियों से एकदम खाली था। यात्रा का सीजन अभी शुरू नहीं हुआ था और वो अकेले कोरा यानी कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से डर रहा था। क्या उसका सफर यहीं अधूरा रह जाएगा? ठीक तभी जब सारी उम्मीदें टूट रही थी, एक सरप्राइजिंग मुलाकात होती है। लेखक की मुलाकात होती है नोरबू से। नोरबू एक तिब्बती है जो बीजिंग में काम करता है और यहाँ कोरा पर रिसर्च करने आया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसे भी एक साथी की तलाश थी। ये तो जैसे किस्मत ने ही मिलाया था। नोरबू के मिलते ही लेखक की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और दोनों मिलकर इस पवित्र यात्रा को पूरा करने का फैसला करते हैं। तो इस पूरे सफर का, इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या निकला? सिल्क रोड से कैलाश तक की ये यात्रा हमें आखिर में सिखाती क्या है? देखिए, इस पूरी यात्रा का निचोड़ ये है कि ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। ये संस्कृति, इतिहास और भूगोल का एक जबरदस्त मेल था। ये हमें याद दिलाता है कि सिल्क रोड सिर्फ सामान के व्यापार का रास्ता नहीं था, बल्कि सोच और विश्वास के लेन देन का भी एक जरिया था। और सबसे बड़ी बात, ये सफर हमें सिखाता है कि असली खोज तो मुश्किलों का सामना करने में ही है। यही परेशानियां हमें सब्र रखना और खुद को बेहतर समझना सिखाती हैं। और ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आपकी जिंदगी की वो कौन सी यात्रा है जिसने आपको सबसे ज्यादा बदला है? अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। याद रखिए, आपकी एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को आसान बना सकती है।